हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज देखिए, मोशन का ये चैप्टर है। मोशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यह आपको ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को बेस मानते हुए आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है। तो आपको ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कैसे आपको करना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, उस पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग इन द फास्टेस्ट। देखो, ये ग्राफ मैंने रफली ग्राफ बनाया है। एक बार देख लेते हैं, ये पिक्चर क्वालिटी ठीक आ रही नहीं आ रही। हाँ, तो ये रफली मैंने ग्राफ बनाया है आपका, देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, आपसे पूछा है कि विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा तेज चल रहा है। देखो, ये बी है, ये सी है, ये ए है। ठीक है, ए बी सी ये 3 है। और इन्हीं के नीचे मैंने, देखो, ये ग्राफ पूरा नीचे तक आया, इसको बी नाप दिया, यहाँ से ये गया, दैट इज सी, और दिस इज ए। ठीक है, ये तीनों ग्राफ मैंने नाम लिख दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। इसमें से सबसे ज़्यादा तेज़ कौन चल रहा है। ठीक है। अगर आप देखो तो ये ग्राफ सीधे ऐसे चला गया, लेकिन ये इसकी यहाँ की डिस्टेंस कम है। ये वाला इससे थोड़ा दूर गया, लेकिन ये ऊपर से शुरू हुआ, तो यहाँ से एक ऐसे गया। तो ये अब आप ऐसे देख के तो नहीं सब बता सकते कि कौन सा सबसे तेज़ चला है। ठीक है। तो इसको पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो, सबसे पहले हम इसमें स्लोप देखते हैं। स्लोप मतलब होता है कि वो जो नॉर्मल है, ठीक है, जो एक नॉर्मल लाइन है, जो प्लेन लाइन है, उससे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, हाँ कैसे हुआ ये क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले बी वाली की अगर मैं बात करूं, देखो, बी वाला स्लोप मतलब आप एक सीधी सीधी लाइन खींचेंगे। ये तो ऑलरेडी एक सीधी लाइन है, तो हमें खींचने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थीटा बी कह दूँ, थीटा बी मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रहा। मुझे पता तो है नहीं कितने डिग्री का एंगल है आप बना रहा है, तो मैंने थीटा बी लिख दिया। अच्छा, सी की बात करें तो सी वाले में आप एक काम करना, आप सीधी लाइन एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक बिल्कुल प्लेन के साथ, क्योंकि हमेशा जो एंगल हम मेज़र करते हैं उसके लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, तभी तो मेज़र करोगे आप। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको आप सी बी कह दो, थीटा बी कह दो। ठीक है, ये हो गया आपका थीटा बी। थीटा बी मतलब आपका थीटा सी, सॉरी सी, ये तो सी लाइन है ना, तो थीटा सी कह दो इसको आप। अच्छा, अब इसको देखिए, इसके लिए भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया थीटा ए, ये आ गया थीटा बी, ये आ गया थीटा सी, ये आ गया थीटा ए। तो देखो, इसमें से आपको देख के ही समझ में आएगा, जो एंगल सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब वो चीज़ उतना ही तेज़ चली, उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, थीटा बी सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है, उसके बाद थीटा सी बड़ा है, थीटा सी। उसके बाद देखिए देखिए, ये वाला एंगल इतना बड़ा बन रहा है, ये उससे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है। ठीक है ना। और थीटा सी, थीटा ए सबसे छोटा है। तो इसका मतलब है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सबसे तेज चला, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वही तेज चला है, यानी कि बी। ठीक है, तो आप लिखेंगे, ठीक है, बी इज़ द फास्टेस्ट। ठीक है, बी क्या है, सबसे तेज है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मतलब स्लोप आपको देखना है। स्लोप मतलब आपका बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा, वो होता है स्लोप। ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी। अच्छा, अब दूसरा पार्ट देखेंगे, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ये कह रहा है कि क्या जो आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, तो जो सारे क्या हैं, एक ही पॉइंट पर हैं। देखो, अब यहाँ पर देखिए, ये है पॉइंट पर होने का मतलब है तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही हो। जैसे अगर हम इसको कहें, जैसे अगर हम 3 ग्राफ बनाएं, देखो, एक ग्राफ आपका ऐसे गया, एक ग्राफ आपका ऐसे गया, एक ग्राफ आपका ऐसे गया। अगर तीनों एक ही लाइन में कट रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे हैं। अगर हम इसकी बात करें, देखो, ये बी और सी कट रहा है यहाँ पर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। अच्छा, ए और यहाँ पर है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। और यहाँ पर देखिए, ये सी है और ये है ए।
सी और ए का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। अब आप देख रहे हो कि सबके इंटरसेक्शन पॉइंट ए अलग अलग है, ठीक है, कहीं पर ए बी है, कहीं पर बी सी है, कहीं पर सी ए है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए था। तीनों लाइनें जो हैं एक साथ एक जगह पर काटनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, है ना, इसलिए ये सब एक प्लेन पर नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा नो। समझ रहे हैं ना क्यों नहीं हुआ? देखो यहाँ पर जो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहाँ पर सी लाइन और बी लाइन ने आपस में एक दूसरे को काटा, यहाँ पर ए और बी ने एक दूसरे को काटा, यहाँ पर ए और सी ने एक दूसरे को, लेकिन ये तीनों ऐसा कहीं पर नहीं हुआ कि ए बी सी तीनों एक जगह पर कहीं मिली हों, एक जगह पर तीनों ने एक साथ मिली हों, ऐसा कहीं नहीं हुआ, इसलिए ये सेम प्लेन पे पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल ऑन द टाइम इट पासिस सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये कह रहा है कि बी हैज़ ट्रेवल, बी कितना चल गया था जबकि क्या हुआ, बाय द टाइम इट पासिस सी। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, हाउ फार सी ट्रेवल्ड। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने सी ट्रेवल है, हाउ फार सी ट्रेवल्ड, सी है ये। देखो ये है आपका how far has she traveled when it passes, how far has she traveled when B passes A। जब B ने A को पास किया तो उस समय जो है, जब B ने A को पास किया, B और A आपस में कटे हैं, तो C ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, इसके लिए हमें ओरिजिनल ग्राफ पे चलते हैं क्योंकि ओरिजिनल ग्राफ हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसने कहा कि जब हाउ फार है सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, अब बी और ए ने कहाँ पर पास किया, देखो ये बी की लाइन है, ये ए की लाइन है, ये दोनों यहाँ पर कटे। ठीक है, यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन हुआ। तो अगर हम इसको देखें, इसको हम आगे बढ़ाएं ऐसे, तो देखो इस पॉइंट पर यहाँ से ये यहाँ पर आपका हुआ है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर कटे हैं, तो इसी समय पे, ठीक है, इसी समय पे आपका जो ये कह रहा है कि ये सी कहाँ पर है, सी कहाँ है, ये देखो ये सी की अगर हम बात करें, जो ये सी लाइन आई है, ये देखो यहाँ पर पहुँची है। ये देखिए, आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो बी और सी ने जब एक दूसरे को काटा, ये क्या कह रहा है, जिस समय बी और सी ने एक दूसरे को कट किया, कहाँ पर कट किया, देखो ये किया। अब उस लाइन को हम आगे बढ़ाएं क्योंकि समय नहीं बदलना चाहिए ना, समय सेम रहना चाहिए उसी समय पर। जैसे अगर हम कहें कि गरिमा और तनुजा जिस समय बाजार को गए उस समय सौम्य कहाँ थे, उसी समय। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जिस समय, जैसे समझ लीजिए 2 बजे अगर गरिमा और तनुजा कहीं पर हैं तो उसी समय एग्जैक्ट हम सौम्य की पोजीशन मालूम करेंगे कि सौम्य कहाँ पर है। तो वैसा ही ये इसने कहा, ये गरिमा ये तनुजा, तो सौम्य कहाँ है, यहाँ पर है, ये सी वाला सौम्य समझ लो। ठीक है, ये देखो अब इसके आगे अब ये कहाँ है, तो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर दिया, तो आप सीधे एक लाइन आगे को बढ़ाएंगे तो ये आगे को कहाँ पहुँची है, 8 पे पहुँची। देखो ये कहाँ पर है, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ये तय कर चुके हैं। समझ रहे हैं कितनी डिस्टेंस तय कर दे हैं, 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ से चलना शुरू हुए, इन्होंने क्या किया, शुरू से शुरुआत नहीं करी है, इन्होंने 20 से शुरुआत करी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मालूम करनी है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस अब ये निकालें कैसे, यहाँ तक ये वाली है डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बतानी है, 8 से और ये। अच्छा ये देखिए, अब हम बताते हैं। ठीक है, देखो अब इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो आप सबसे पहले इसमें देखो कितने खाने हैं, पहले एक खाने का हिसाब बताएंगे हम कि एक खाना कितने का है। ठीक है, एक खाना क्या है, कितने का है,